हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज तनवीर राणा, वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश वर्ल्ड। आज आपका फिर से सेशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। आज आपका टेंस का लास्ट सेशन है 12 नंबर का टेंसेस। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर का 4th नंबर का, इन टोटल आपका 12 नंबर का टेंसेस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इसकी बात करें, आइडेंटिटी के बारे में बात अगर हम करेंगे, ये इसकी पहचान, आइडेंटिटी, पहचान की बात करेंगे तो ये होगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे और समय। क्योंकि कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात जहां ही होगी तो समय के साथ ही आएगा बात। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात कर रहे थे, वह 2 दिनों से खेल रहा है, वह 4 दिनों से आ रहा है, वह सुबह से लिख रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। पास्ट में बात कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वो लिख रहा था, वह 2 दिनों से आ रहा था, वह खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था, तुम महीनों से यहाँ आ रहे थे, इस तरह की बातें थी। तो फ्यूचर में भी वही बात होगा, रहेगा, रहेगी, इसकी फ्यूचर की बात होगी कि वो सुबह से खेलता रहा होगा या खेलता रहेगा, वो पढ़ता रहेगा, वो जाता रहेगा, उसमें समय के साथ हम लोग बनाएंगे। तो इसका अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? पॉजिटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। तो अफर्मेटिव आपका हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शैल, विल प्लस हैव। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रीवियस टेंसेस आपका प्रीवियस क्लासेस में, आपका प्रीवियस वीडियोस में बताया गया था, शैल विल हैव के साथ अगर V3 लगाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे शैल विल हैव के साथ बीन लगाएंगे और बीन लगाकर V4, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। लास्ट में अगर बात आएगी टाइम की, अगर समय की बात आती है, समय, टाइम, तो टाइम को प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग 4 सिंस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ 4 के लिए तो 4 रहेगा, लेकिन जहां प्रेजेंट में हम लोग सिंस लगा रहे थे, यहां फ्यूचर में फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा? फ्रॉम पुट करेंगे। जहां सिंस लगा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जहां सिंस था वहां सिंस की जगह सिर्फ केवल हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे। अब जैसे वह सुबह से, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा या पढ़ रहा होगा, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब रहा होगा भी लगा सकते हैं या रहेगा भी लिख सकते हैं, ता रहेगा भी। तो वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, यहाँ पे पढ़ना काम हो गया, कौन पढ़ता रहेगा, वह क्या पढ़ता रहेगा, अंग्रेजी। अदर वर्ड, ये सुबह से, यही आपका टाइम है, ये आपका सबसे लास्ट में टाइम के पास आएगा। पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं ही के साथ हम लोग विल लगाएंगे, क्योंकि शैल आई को छोड़कर सभी के साथ विल लगाएंगे। तो ही विल हैव बीन, he will have been, पढ़ना तो रीडिंग, he will have been reading English। और बच गया आपका सुबह से, तो from, सुबह से तो लगाएंगे from morning, he will have been reading English from morning। यहां तक लगा लिए। जैसे कि इसमें हो गया वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। अगर इसमें मैं लगाता हूं कि मैं की बात अलग रहेगी कि मैं तुम्हें 2 दिनों, मैं तुम्हें 2 दिनों से बुलाता रहूंगा, यानी 2 दिनों से बुलाता रहूंगा या 2 दिनों तक बुलाता रहूंगा, यानी समय की बात है। मैं तुम्हें बुलाता रहूंगा, भाई सालों से बुलाता रहूंगा, 2 महीने से बुलाता रहूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया 2 दिन की अगर बात हो रही है तो ये भी टाइम है, ये भी क्या है आपका टाइम है, लेकिन आपका यूनिट ऑफ टाइम हो गया। तो इसमें आप तो 4 लगाएंगे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आई और आई के साथ शैल, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन कॉलिंग, बुलाना का इंग्लिश कॉलिंग होगा, तो आई शैल हैव बीन कॉलिंग, और यू अदर वर्ड है, आई शैल हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 days, फॉर 2 days। ये आपका पॉजिटिव का 2 सेंटेंस। अब नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव में भी वैसे ही बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ शैल, विल प्लस हैव प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का 4 फॉर्म, सॉरी हैव नॉट बीन, बीन लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद टाइम जब हम लगाएंगे टाइम, तो टाइम के साथ 4 या सिंस पुट करेंगे, जो जैसे पीछे ऊपर भी लगा रहे हैं यहाँ 4 सिंस।
तो यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ पे रहेगा कि वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा। तो क्या लगाएंगे, ही विल नॉट हैव, या ही विल हैव नॉट, हैव के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, he will have not been reading English from morning। यानी सिर्फ यहाँ हमने नॉट को पुट किया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस था, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में भी हम लोग सिर्फ विल को, will he have been reading English since from morning, क्योंकि अब since की जगह पे हम लोग तो from यूज करना है क्योंकि फ्यूचर में, तो from morning, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। क्या तुम महीनों से यहाँ आते रहोगे, तो will you have been coming here for years, for months, महीनों से तो 4 months, सालों से तो 4 years। क्या राहुल तुम्हें 2 महीनों से अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा, तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे will राहुल have been teaching you English for months, महीनों से, क्या राहुल तुम्हें महीनों से अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा। क्लियर है बात। उसका WH वर्ड की बात करेंगे तो आप इंट्रोगेटिव के शुरू में WH वर्ड लगा देंगे। आई होप गाइस क्लियर होगा। बाकी टेंसेस का आपको सभी पढ़ा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। इस टेंस का ज्यादातर स्पोकन में यूज नहीं है, ना तो रिटन में ज्यादातर यूज है, ना तो स्पोकन में यूज है, क्योंकि इस टेंस को अगर हम बात करेंगे तो 10 नंबर टेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। 10 नंबर का भी टेंस में, जैसे कि वह खेलता रहेगा तो ही विल बी प्लेइंग, वह जाता रहेगा तो ही विल बी गोइंग, तुम लिखते रहोगे तो यू विल बी राइटिंग। तो इस टेंस को अगर हम बात करेंगे तो 10 नंबर के भी टेंस पे लिख सकते हैं। जैसे वह खुश रहेगा तो ही विल बी हैप्पी, क्योंकि वहां वर्ब नहीं है, क्योंकि 10वें नंबर का टेंस में आपका प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 10वें नंबर के टेंस में जो 10वें नंबर का जो टेंस डील हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो वहां आपको जस्ट लाइक सेम इसी तरह का टेंस है, लेकिन वहां समय नहीं है, केवल यहाँ समय है, तो समय को उसमें उस टेंस में भी पुट करके समय के लिए तो फॉर सिंस लगता ही है, फ्यूचर में है तो भाई फॉर और फ्रॉम सिंस की जगह पे है। तो आई होप गाइस क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।